एक बार इंद्रजीत जी को मौका दीजिए, वो बताएंगे कि शासन और अनुशासन में क्या अंतर होता है। पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिक्स करने से सरकारें नहीं बनती, सरकारें बनती हैं काम करने से। वोट डालना आपका हक है। हम आपसे अपील करते हैं, नोटा में वोट डाल देना और किसी गलत आदमी को वोट न डालना जो अपना आने वाले बच्चों को भविष्य खराब करे, क्योंकि आपके पास वो अधिकार है जो किसी के पास अधिकार नहीं है। हम आपसे अपील करते हैं कि एक बार हमारे इंद्रजीत जी को चांस दीजिए, वो बताएंगे कि नशा जड़ से खत्म किया जाता है न किया जाएगा, कैसे करेंगे। बीजेपुर से पूर्व मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ आपकी जोरदार टक्कर चल रही है, किस तरह से आप फेस कर पाओगे? पहले तो मैं जो भी हमारे बड़े नेता हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। वो हमारे आदरणीय हैं। कहते हैं सीखना हो तो उम्र देखी नहीं जाती। एक बच्चा भी वो काम कर जाता है जो बड़े बड़े नहीं कर सकते। उनको हमने क्या सिखाएंगे, दुनिया उनको सिखा देगी इसका मतलब क्या होता है। तो बात ऐसी है, छोटा मुँह बड़ी बात, जो उन्होंने किया आपके सामने है, जो हम करेंगे आपके सामने आ जाएगा। बस हमें एक टाइम, एक मौका दीजिए। 1 तारीख 1 अक्टूबर को जाइए, वोट डालिए और बताइए कि आपका भविष्य कैसे सेव हो सकता है। इंद्रजीत जी, बीजेपुर फास्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। सुना है कि आप समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं जो कि जनता आपको ऐसा सहयोग दे रही है? क्या आपकी जो परेशानियां हैं, जनता की परेशानियां हैं, क्या हल कर पाओगे? क्या बताना चाहते हो जनता को? देखो, जनता को पहली बात तो मैं नमस्ते सत श्री अकाल अदा करता हूँ। जो मेरे बीजेपुर के जो भी जनता है हमारी, हम आने में लेट हो गए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलो देर आए तो दुरुस्त है। आज हमने बड़ी अच्छी पद यात्रा निकाली है बीजेपुर में। बहुत प्यार मिल रहा है जनता का। डोर टू डोर भी हम गए, बहुत प्यार मिला जनता का। पर मैं एक वादा करता हूँ जनता को कि 1 तारीख को उनके हाथ में ही आने वाले 5 साल का एक भविष्य है उनका। रहती जो पार्टियां पहले जितनी भी रही हैं 10 साल से, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आपके सामने मुझे तो कुछ मुद्दों को बताने की जरूरत ही नहीं है। घर घर में मुद्दों का लोगों को पता है। तो मैं तो यही कहता हूँ, वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा हो, इलेक्ट्रिसिटी का तो बहुत बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा रोजगार का मुद्दा हो, जो हमारे डेली वेजर भाई हैं उनका मुद्दा हो, जितने भी मुद्दे रहे हैं, जैसे हमारे स्कूल जितने 123 स्कूल पढ़ते हैं हमारे बीजेपी कॉन्स्टिट्यूंसी में गवर्नमेंट, इतनी खस्ता हालत है। जब मैं डोर टू डोर कैंपिंग कर रहा था, स्कूलों की तरफ मेरी नज़र गई, इतनी बुरी हालत है कि हमारे बच्चे कैसे जाकर वहाँ पर पढ़ेंगे। 10 साल में जो गवर्नमेंट रही है उनके कामों तक जूँ तक नहीं, उनको ये नहीं पता लगा कि ये काम जब उन्होंने MLA उनको बनाया गया है, जनता का उन्होंने काम ही नहीं करा तो क्या फायदा MLA बनने। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ऐसा नुमाइंदा चुनिए जो आपके आने वाले 5 साल में कुछ करके दे आपको, ताकि आपको हर बार अगली बार ये बोलने का मौका ना मिले कि ये बंदा काम नहीं कर रहा, ये बंदे ने सड़कें नहीं बनाई, ये बंदे ने इलेक्ट्रिसिटी महंगी कर दी। हम जनता को यही भरोसा देंगे कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा ही ऐसी है कि सबको एक साथ लेके चलना है, क्योंकि वो हमने अखिलेश यादव जी ने यूपी में भी करके दिया है। 18 लाख लैपटॉप बांटकर जो बच्चियाँ थी हमारी, उनको एक अच्छा स्टूडेंट से जो उनको लैपटॉप देकर शिक्षा के तरफ उनको भेजा और स्टूडेंट को आगे बढ़ने का मौका दिया। वो ही सुविधा हम जम्मू कश्मीर में भी देंगे। हमारे अखिलेश यादव जी ने बोला है जैसे चुनाव खत्म होते हैं आने वाले दिन में हम ये जो प्रोग्राम है जम्मू कश्मीर में भी लॉन्च करवाएंगे, और जितने भी मुद्दे रहेंगे हम उस पर सब दिल तन मन से धन से अपनी पार्टी की तरफ से बीजेपुर की जनता की सेवा करेंगे। क्योंकि ये बहुत पुरानी पार्टी है। मुलायम सिंह यादव इनके जो अखिलेश यादव के पिता थे वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो जो आपको इस समय बीजेपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और भेजा है, क्या पार्टी पूरा जो आप कह रहे हैं वो आप पूरी मांगे करेंगी? 100% पूरी मांगे करेंगी। पार्टी ने हमें पहले ही बोला कि जाओ जम्मू कश्मीर में घर घर में दिया जलाओ, जिनके घर में अंधेरे हो गए हैं उनके जाके रोशनी करो। हमारी पार्टी का रहा ही ये एक धर्म है कि सबको, पिछड़ी दलितों की ये पार्टी है, गरीब वर्ग
हमारे इतनी गरीबी हो गई, कोई हिसाब नहीं है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और पूरे देश का भार एक मिडिल क्लास बंदे पे पड़ गया है। तो ये समाजवादी पार्टी आज इंडिया में तीसरे नंबर पे पार्टी है। जो भी सरकारें रही हैं पहले, उनका मैं ये नहीं कहना चाहता उन्होंने अपने आप में जो भी किया हो, किसी में मैं आरोप नहीं लगाना चाहूँगा। जनता को सब पता है उन्होंने क्या किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या ये आप विकास हो रहा है? देखो, ये तो जनता को भरपूर पता है। सबका साथ एक रोड बनाने से सबका विकास बात नहीं होता। साथ होता है लोगों के घर में जाकर उनकी तकलीफ उनको पूछना, उनका हल करना। एक तरफ हम एक मतलब स्मार्ट सिटी का वादा करते हैं, दूसरी तरफ बिल के जो बिल आ रहे हैं वो लोग जनता कहाँ से देगी? जहाँ तो उनके साथ उनकी सैलरी भी बढ़ाइए, बच्चों को रोजगार भी दीजिए। उसके बिना स्मार्ट सिटी बना के उसका क्या फ़ायदा? सबका विकास का क्या फ़ायदा? फ़ायदा तभी होता है अगर जनता को उनके कार्य उनके किए जाएं। जनता के जैसे जो मसले, बिजली का मसला है, जिसकी आय 10,000 रुपया है, वो 3-4 हज़ार बिल कहाँ से देगा? जो अगर मोदी सरकार काम कर सकती है तो उनकी आय भी बढ़ाए ना, बच्चों को रोजगार भी देना। 10 साल पहले अपनी भर्ती हुई थी 2014 से पहले, उसके बाद अभी तक अपने जम्मू कश्मीर की लड़कों को मिली जॉब? किसी को जॉब मिली? यहाँ पे एम्स हॉस्पिटल बना है, किसी लोकल को नौकरी मिली? यही तो बात है, सबका विकास नहीं है। ये तो समझो लोगों को खत्म करने वाली बात है, इसमें किसी का विकास नहीं है। इसलिए कहता हूँ जनता से, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आने वाले दिन में 1 तारीख को हमें वोट डालें और समाजवादी पार्टी को जम्मू कश्मीर में विजेता बनाए। हमारे 20 कैंडिडेट जम्मू कश्मीर में खड़े हुए हैं इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। जी 15 कैंडिडेट हमारे कश्मीर में हैं और 5 कैंडिडेट हमारे जम्मू में खड़े हुए हैं। तो मैं यही चाहता हूँ अगर हमारे सब कैंडिडेट का साथ देते हैं तो हम आने वाले दिन में एक अच्छा जनता को एक नुमाइंदा मिलेगा जो उनके मसले हल करेगा। आपने विजयपुर फास्ट न्यूज़ को इतना कीमती समय निकाल कर हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बोलो माइक से। मैं बोलता हूँ माइक में, रुक जाओ मेरे अंदर माइक धीरे चंडा थले करो, चंडा थले मेरे पैर दर्द हो रहा, पैर अंदर आ जाओ। दर कर दिया है। आज बीजेपी ने जम्मू के डोगरों को दरकिनार कर दिया है। आज हमने जम्मू कश्मीर को जीवन तोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी जम्मू का गौरव बढ़ाने के लिए जम्मू के लोगों में आई है। हम जम्मू के लोग अब समाजवादी पार्टी को जम्मू में लाएंगे और आगे की सरकार जो होगी वो जम्मू के लोगों की होगी, जम्मू के समाजवाद की होगी, समाजवाद पार्टी की होगी। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। चलो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट श्री इंद्रजीत जी को कामयाब बनाएं। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह लैपटॉप के सामने वाला बटन दबा करके इतना काम कर दीजिए कि इंद्रजीत जी जीत करके विधानसभा में बैठ करके आपकी आवाज बन करके विधानसभा में गूंजने का काम करेंगे। ये आपके हर मुद्दे को, आपकी हर एक परेशानी में आपके साथ मिलेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होंगे।
समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर के 2017 तक जितना विकास किया है, आप जाकर के उत्तर प्रदेश में देखिए। उसी तरह से समाजवादी पार्टी की अगर सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है तो यहाँ भी विकास की लहर रहने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंद्रजीत को जिता करके विधानसभा में भेज दीजिए, वो वहां बैठकर आपकी नुमाइंदगी करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वोटों की आपसे अपील की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट इंद्रजीत के पक्ष में करके इनको विधानसभा भेजने का कार्य करें। समाजवादी पार्टी सभी लोगों को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। माननीय अखिलेश यादव जी पूरे देश के लोगों के चहीते नेता हैं। माननीय अखिलेश यादव जी बेजुबानों की जुबान है। माननीय अखिलेश यादव जी बेसहाराओं का सहारा है। जैसा काम उत्तर प्रदेश में हुआ है वैसे ही काम जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर वालों, इंद्रजीत जी को जिता करके इतने वोटों से जिता दीजिए कि सदन में बैठे हुए बाकी लोग ये सोच करके घबरा जाएं कि समाजवादी पार्टी ने किस कदर कैसा प्रत्याशी उतार दिया कि सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंद्रजीत जी के पक्ष में एक तरफा होकर के लैपटॉप के सामने वाला बटन दबा करके उनको कामयाब बनाने का काम करेंगे तो इंद्रजीत जी आपके साथ, आपके हर सुख दुख में खड़े हुए आपको नजर आएंगे। इंद्रजीत जी के लिए एक तरफा होकर के लैपटॉप के सामने वाला बटन दबा करके इनको कामयाब बनाने का कार्य करें। उत्तर प्रदेश से आए अनीश राजा जी आपके घर घर जाकर के इंद्रजीत के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं तो समझिए बात बहुत बड़ी बात है। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंद्रजीत जिंदाबाद, इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, इंद्रजीत जिंदाबाद, अखिलेश यादव इंद्रजीत जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव इंद्रजीत जिंदाबाद, अखिलेश यादव इंद्रजीत जिंदाबाद, अखिलेश यादव इंद्रजीत जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी इंद्रजीत जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाया था उसी तरह से समाजवादी पार्टी की अगर यहाँ पर सरकार बनती है तो अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की तरह जम्मू एंड कश्मीर को भी विकसित प्रदेश बनाने का कार्य करेंगे। अखिलेश जी ने युवाओं को लैपटॉप देकर उनके आगे के पढ़ने की कार्यक्रिया को पूरा रखा था। अखिलेश यादव जी ने बच्चियों को लैपटॉप देकर के उनकी पढ़ाई को पूरा करने की संभावना दी थी। अखिलेश यादव जी ने बेटियों को कन्या विद्या योजना धन देकर के उनको पढ़ाई के लिए आगे का रास्ता दिखाया था। अखिलेश यादव जी ने जब उत्तर प्रदेश में सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाया करते थे उनको कोई पूछने वाला नहीं होता था तब अखिलेश यादव जी ने 108 एम्बुलेंस दी थी जो कॉल करते थे तो एम्बुलेंस दुर्घटना में गिरफ्त हुए पीड़ित को लेकर के अस्पताल तक जाती थी। अखिलेश यादव जी ने इस चीज को संज्ञान में लिया कि गाँव में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे गाँव हुआ करते थे जिनमें एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती थी। अखिलेश यादव जी ने इस चीज को संज्ञान में लिया और दे दिया 102 एम्बुलेंस। कॉल करोगे एम्बुलेंस तुम्हारे गेट पे खड़ी होगी। उत्तर प्रदेश में डायल 100 से लेकर के 10-90 तक की देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो अखिलेश यादव जी ने किया है। बड़े बड़े एक्सप्रेस वे लखनऊ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव जी ने दिया है। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाया था और वही कार्य जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है क्योंकि इंद्रजीत जी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं और आज से यही अपील करने आए हैं कि इतने वोटों से जिता दीजिए कि इंद्रजीत जी सदन में बैठ करके तुम्हारी आवाज को बेबुनियाद बेदर होकर के रहनुमाई के लिए उठा सके। इंद्रजीत जी तुम्हारी आवाज बन करके सदन में बोल सके। इस हालात में इतने